भाइयों नमस्कार। मैं अशोक कुमार अपने चैनल पारस संजीवनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों आज करीब 10 दिन बाद मैं आज यूनिट पे आया हूँ। स्पाइनल प्रॉब्लम की वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत थी आने जाने चलने में, क्योंकि मेरी डिस्क स्लिप हो गई थी। अभी भी बेड रेस्ट पे चल रहा हूँ, थेरेपी चल रही है, लेकिन मैं अपने यूनिट को देखे हुए कई दिन हो गए थे और मेरा मन नहीं लग रहा था। तो आज मैं यहाँ सुबह आया और यहाँ मैं घूमा। हाँ, हालांकि थोड़ा सा तूफ़ान की वजह से नुकसान हो गया है, फिर भी यहाँ के मुझे काफ़ी रिलैक्स मिला। तो सभी भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस कोविड महामारी में अपना बहुत कुछ खो चुके हैं, गंवा चुके हैं, देखिए जन हानि तो वापस नहीं ला सकती, पूरी की जा सकती। जन हानि एक ऐसी बहुत बड़ी हानि होती है। मेरी संवेदनाएं आपके साथ है जिन्होंने भी अपने परिजनों को, अपने परिचितों को, अपने मित्रों को खोया। मेरी संवेदनाएं आपके साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और आपको दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। भाइयों मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, इस कोविड ने हमको ये दिखा दिया है कि हम कितने लाचार और कितने मजबूर हैं और सरकारें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं। तो इस कोविड की वजह से बहुत सारे उद्योग धंधे, बहुत सारे कार्य घाटे में पहुंच गए, लोगों को रोजी रोटी का भी संकट हो गया। तो मैं उन युवाओं को, उन पढ़े लिखे युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं उन किसानों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो किसान बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, परेशान हैं खेती को लेके। देखिए आज हमारी जो रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड की वजह से पिछले 50 साल में जितना हमने उत्पादन लेने के चक्कर में केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है, यानी किसी भी तरीके से हमने पैदावार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पैदावार बढ़ी नहीं, पैदावार कम होना शुरू हो गई है। और हमने उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में जो हमने केमिकल, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स लगाए हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स से हमारा जो शरीर है बेकार हो गया। सभी नई नई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं जिनका इलाज भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो अगर अपने आप को, अभी एक चीज़ बहुत बढ़िया निकल के आई है, सभी मेडिकल जो जितने भी लोग हैं रिसर्च में, उन्होंने कहा कि अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। और ये सच बात है। तो अब इम्यूनिटी डेवलप कैसे हो, इम्यूनिटी बिल्डअप कैसे हो, उसके लिए स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ मानसिक स्तर, आपका स्वच्छ मानसिक स्तर, और आपके पास जो भी कुछ है उसी में खुश रहने की आप कोशिश करें। दूसरा, जो हम केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम करें, क्योंकि ये हमारे शरीर पे बहुत लंबे समय तक और बहुत घातक प्रभाव डालते हैं। इसलिए उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है जैविक खेती। जैविक खेती क्या है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पहले हमारे बुजुर्ग जैविक खेती ही करते थे। उसका मतलब ये है कि जो हमारी धरती माता है ये जीवित है, इसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की वजह से जो मर गए हैं, मर रहे हैं। आज हमारी धरती माता बीमार है, तो जब हम इसका उगाया हुआ अन्न खा रहे तो वो एक बीमार माँ का दूध कैसा होगा, बीमार माँ का जो उत्पाद है वो कैसा होगा, बीमार होगा। तो हम भी खा के बीमार हो रहे हैं। तो भाइयों यही मैं एक आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जैसे खाओ अन्न ऐसे रहेगा मन, ऐसे रहेगा तन। अब आती है जैविक की। तो हमारे बुजुर्ग जैविक विधि से ही कार्य करते थे, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। हम पशुपालन सभी करते हैं, हमारे भारत में मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन ही है। बदकिस्मती से इसको दूसरी जगह, दूसरी दिशाओं में डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं। इस कोविड ने सब कुछ समझा। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, अपने पशुओं के मलमूत्र और फसलों के अवशेष से आप अपने फसलों के लिए बढ़िया क्वालिटी का खाद बना सकते हैं।